आरा की स्वर्ण व्यवसायी की हत्या के बाद परिजनों से मिलने के लिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा व जिलाध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया व ढांढस बंधाया। साथ ही कैट के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा व जिलाध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर डीएम व एसपी से मुलाकात की। बता दें कि बिहार के भोजपुर जिले में बीते शनिवार को व्यवसायी सह अधिवक्ता हरिजी का शव मिलने के बाद व्यवसायी समाज काफी आक्रोशित है। इसको लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने रविवार की सुबह गोपाली चौक से निकलकर शीश महल चौक, पुरानी अदालत, देवी स्थान, सिंधी गेट, बिचली रोड होते हुए जेल रोड, सदर अस्पताल तक आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान सभी व्यवसायी समाज के लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे थे। आक्रोश मार्च में सभी व्यवसायी समाज से जुड़े सैकड़ों लोग मौजूद थे। मार्च के बाद कैट प्रदेश अध्यक्ष अशोक वर्मा, कैट के जिलाध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन, कैट सदस्य रामदयाल प्रसाद सोनी, संतोष कुमार सोनी, उपेंद्र कुमार गुप्ता और आदित्य सिंह आदि, अरविंद पासवान, विशाल गुप्ता सहित अन्य सदस्य पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से घटना के संबंध में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मुलाकात की। इस दौरान आक्रोश मार्च में कैट के जिलाध्यक्ष प्रेम पंकज उर्फ ललन ने कहा कि जिस तरह हमारे व्यवसायी साथी हरिजी गुप्ता की निर्मम तरीके से हत्या की गई, जिनका शनिवार को शव मिला है, इस घटना से सभी व्यवसायी साथी में आक्रोश है। सभी साथी रविवार को अपनी दुकान बंद करके सरकार से यह मांग करते हैं कि मृतक के परिजन को उचित मुआवजा देना चाहिए। साथ ही जिन व्यवसायी को आर्म्स की जरूरत है तो उन्हें आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे आपराधिक मंशा रखने वाले अपराधियों पर अंकुश लगाना चाहिए। साथ ही इस घटना में जितने आरोपी सम्मिलित हैं उन्हें जांच कर जल्द ही गिरफ्तार किया जाए। कैट के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स बिहार के मुख्यमंत्री से मांग करती है कि सरकार जल्द से जल्द इंडस्ट्रीज पुलिस बल का निर्माण करे और साथ ही कल्याण बोर्ड का भी गठन करे, ताकि व्यापारियों के हित की बात की जा सके और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर बात किया जा सके। साथ ही व्यापारियों को नियमानुसार शस्त्र देने का काम करे। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया ट्रेडर्स की तरफ से आज आप पहुंचे, परिवार से मिले क्या? जी हाँ, बताया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स को परसों जिस समय ये अगवा किए गए, उसी समय हम लोगों को पता चल गया कि एक व्यापारी आरा शहर से अगवा कर दिया गया है। उस समय से लगातार ललन जी के संपर्क में और यहाँ के व्यवसायियों के संपर्क में हम लोग बराबर रहे। बाद में उनका नाम का उद्भेदन हुआ ललन जी के माध्यम से कि किस व्यापारी का हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने एसपी साहब को तुरंत फोन लगाया और एसपी साहब से बात की तो उन्होंने भी सत्यापित किया कि हाँ, व्यापारी का अगवा हो चुका है। लेकिन बड़े दुख के विषय है कि स्वर्ण व्यवसायी का अगवा होने के बाद में उसकी हत्या हुई। इसमें कहीं ना कहीं अगर हम लोगों को लगता है कि अगर पुलिस की सक्रिय भूमिका होती तो शायद ये हत्या नहीं हो पाता। लेकिन फिर एक पहलू से ये भी देखते हैं कि पुलिस की जो सक्रियता रही है तो 2 दिन के अंदर ही लाश का उद्भेदन कर दिया गया और लाश को भी सामने ला करके हम लोगों के लगा दिया गया और 2 अपराधी को भी गिरफ्तार कर दिया गया। इसलिए हम उस पर शंका भी जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि हम व्यापारी हैं, व्यापारियों के साथ आए दिन घटना घट रही है जो, और उसमें खास तौर से ज्वेलर्स हैं। ज्वेलर्स में आपने अभी देखा होगा पिछले दफ़े मोकामा में 2 ज्वेलर्स के यहाँ घटना घट गई। उसके बाद समस्तीपुर में हो गया, छपरा में हो गया, पटना में हो रहा है और आज आपके आरा में हो गया। ये समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा है। बार बार हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय भी मांग रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से मिलने का समय नहीं मिल पा रहा है। आखिर ये बाहर व्यापारी कब तक इस तरह की पीड़ा से झेलता रहेगा, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन, आज उसके मैं बिहार प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं आकर के यहाँ से पीड़ित परिवार वालों से मिला, उनको सांत्वना दिया। साथ ही इसके बाद भी आपके एसपी साहब से भी मैं मिला और अभी तुरंत में हम लोग डीएम साहब से भी मिले हैं और डीएम साहब से अनुरोध किया है कि जो व्यापारी हमारे हैं जिनके पास में काफ़ी दिनों से आपके पास में आर्म्स के लिए लाइसेंस देने के लिए हम लोगों ने अनुरोध कर रखा हुआ है, आप लोग उनको देते नहीं हैं और किसी न किसी आपराधिक तत्व के या किसी ठेकेदार को पता नहीं कैसे लाइसेंस मिल जाता है, ये हम लोग के समझ से परे हो जाता है। जो कि व्यापारी आज देश के सबसे सेकंड पोजीशन का बड़ा टैक्स पेयर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको लाइसेंस नहीं मिल पाता है। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि व्यापारी
देश के रीढ़ की हड्डी है। पता नहीं कौन सी रीढ़ की हड्डी है, हमें आज तक ये समझ में नहीं आता है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस विषय पर भी हम लोग निश्चित विचार करेंगे और साथ ही साथ हम लोग लाइसेंस देने का भी काम करेंगे। लेकिन थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आप हम पे विश्वास रखें कि हम जरूर आपकी मांग को पूरा करें। लाइसेंस की बात है सर, लाइसेंस तो काफ़ी दिनों इस डीएम के बाद इसके पहले किया, 3-4 डीएमओ की अगर बात किया तो सरकार की तरफ से ही इस पर रोक लगाई गई है। बट इन्होंने तो हमें आश्वासन दिया है कि हम निश्चित तौर पे कर देंगे। और देखिए, हम लोग तो व्यापारी हैं, बहुत ही पेशेंस रखते हैं, इनके आश्वासन को भी हम अपना इनका वादा मान लेते हैं और निश्चित तौर पे हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे अपने वादा पे पूरा होंगे और हमारे व्यापारियों को लाइसेंस जरूर दें। नेताओं के लिए तो ये परमिशन मिल चुका है सर। किसी भी नेताओं के लिए ऊपर जिस तरह से सरपंच वगैरह के ऊपर हमला होता था, उन्हें दे दिया गया कि उन्हें लाइसेंस निर्गत किया जाए, मतलब तुरंत से किया जाए, लेकिन व्यापारियों के साथ क्यों? सर इस बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी आवाज़ उठाई थी कि एक मुखिया की आवाज़ हत्या हुई तो उसके बाद उनको आर्म्स लाइसेंस देने का प्रावधान बन गया, लेकिन आज व्यापारियों के साथ तो नहीं हो रहा है। दिन पर दिन घटनाएं घटती जा रही हैं और उस पर सरकार उदासीन है। ये बात हम लोग को समझ नहीं पड़े। सर, मेरा सवाल है कि क्या आर्म्स दे देने से सुरक्षित हो जाएंगे? आपको लगता है ये? देखिए, आर्म्स मुद्दा नहीं है, मुद्दा है व्यवसायियों का संगठित होना, क्योंकि कहीं से यहाँ दिखाई नहीं देता पूरे जिले की बात। और अपने व्यापारी भाइयों से भी कहेंगे कि जो भी किराएदार को रखें उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करा लें, ताकि आगे आने वाले इस तरह की कोई घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो। चाहे वो किराएदार हो या आपका काम करने वाला आपके यहाँ स्टाफ हो या आपके घर में काम करने वाली आया हो, उसका भी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करा लें ताकि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। सबसे अहम चीज़ पुलिस वेरिफिकेशन की आप बात करते हैं, यहाँ के पुलिस को ये नहीं मालूम कि वेरिफिकेशन फॉर्म क्या, आज मुख्यालय में भी वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं है। देखिए, इसके लिए हम लोगों ने एसपी साहब से बात किया था। अगर आप सभी लोग का, अगर यहाँ की जनता जागरूक होगी तो निश्चित तौर पे ये प्रावधान है और ये थाने वाले लोग निश्चित तौर पे देंगे। दूसरी बात, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसमें एक व्यावसायिक इंडस्ट्रियल फोर्स का गठन कर दें जो केवल व्यापारियों के लिए हो, और साथ ही साथ व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन करें ताकि उसमें व्यापारी लोग को भी समाहित करके और उनकी समस्याओं पे बात करें। अभी हम लोगों ने माननीय डीएम साहब से भी अनुरोध किया है कि जितने भी तरह की कमेटियां हैं, चाहे वो टैक्सेशन कमेटी हो, जीएसटी कमेटी हो, या जो तरह का बोर्ड आपके पास में है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, बट कहीं पर भी व्यापारी नहीं है, तो आप उस कमेटी में भी व्यापारी का समावेश करें ताकि हम अपनी बात आप तक सही मायने में आपके सामने रख सकें। माननीय हमारे डीएम साहब ने ये हमें आश्वासन दिया है कि आप अच्छे 50 व्यापारियों का सेलेक्ट करके हमें दीजिए, मैं अपनी तरफ से उसका व्हाट्सएप ग्रुप बना देता हूं ताकि डे बाय डे हम आपसे अपग्रेड रहें और आप हमसे अपग्रेड रहें। तो ये एक अच्छी पहल डीएम साहब की तरफ से है, इसके लिए हम आप लोग के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। अलग अलग संगठन अलग अलग तरीके से यहाँ पर अपने विचार करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि व्यवसाय को खुद संगठित होना पड़ेगा, चाहे वो स्वर्ण व्यवसायी हो या अन्य व्यवसाय से जुड़े हुए लोग। देखिए, आप लोग तो देश के चौथे स्तंभ हैं। आपकी बातों के माध्यम से हम लोग अपने व्यवसायियों तक भी अपने बात को पहुंचाना चाहते हैं कि इस घटना में भी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन के अलावा किसी भी संगठन ने अभी तक आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन हमारा संगठन ज्वेलर्स एसोसिएशन और ट्रेडर्स एसोसिएशन दोनों ने मिलकर के इसको आवाज़ उठाया है और उसी के प्रक्रिया के तहत हम लोग स्वयं पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं पटना से चल करके। क्या किसी कोई दूसरा संगठन पटना से चल करके यहाँ तक आया है? हमसे बेहतर आप लोग को जानकारी होगी। तो हम लोग दिन रात प्रयास में लगे हुए हैं। और देखिए, ज्वेलर्स में व्यापारियों के अंदर क्या है कि जागरूकता की कमी है, लेकिन आप लोग के माध्यम से और अपने प्रयासों से हम लोग उनको जागरूक करने में सफल हो रहे हैं, जिसके वजह से आज पूरे बिहार में ट्रेडर्स एसोसिएशन में हमारे 6 लाख व्यापारी हम लोग सामूहिक इकट्ठा हैं। तो निश्चित तौर पे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पे हम लोग एक अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति उनके परिवार वाले को क्या? देखिए, उनके परिवार वाले तो अभी पीड़ित हैं, अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित तौर पे एक बार हम लोग उनका 12वीं या 13वीं जो बीत जाएगा, जब सब लोग अपने मन स्थिति को सही कर लेंगे, तो उन पर विचार करके आगे क्या उनकी रणनीति होगी, क्या वो चाहते हैं,
किस तरह की सुरक्षा चाहते हैं, हम लोग प्रशासन से मिल करके निश्चित तौर पे उनके लिए काम करने का प्रयास करेंगे। कुछ मांग भी सर जिस परिवार नहीं, मांग तो हमारी यही है कि व्यापारी हमारे सुरक्षित हों, अच्छा माहौल बने, ज्वेलर्स और व्यापारी का कम से कम सही ढंग से अपने घर जा सकें, एक अच्छे माहौल के तहत अपना व्यापार कर सकें, यही हमारा डिमांड है। वहाँ पर पहुँचे हुए तो देखा आपने वहाँ क्या क्या देखने को मिला, तो ऐसी विभत्स स्थिति देखने को मिला, इस तरीके से जिस तरीके से व्यवसायियों के साथ हो रहा है, तो पुलिस के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, निश्चित तौर पे अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और वही मनोबल के कारण इस तरह का जघन्य अपराध करने का काम किए गए हैं। लेकिन हम पुलिस प्रशासन से भी मांग कर रहे हैं कि ऐसे अपराधियों का मनोबल को कुचलना पड़ेगा और व्यवसायियों को एक होना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के अपराधी अगर सोच सकते हैं तो निश्चित तौर पे व्यवसायी को सचेत भी रहना होगा और अपने मनोबल को बढ़ाकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बनाना पड़ेगा, तभी व्यवसायी सुरक्षित रह पाएंगे। नहीं तो आए दिन ऐसे क्राइम होते रहेंगे। क्योंकि हम भी एक व्यवसायी हैं, लेकिन आज हम लोग व्यवसायी होते हुए भी हमेशा खड़े रहते हैं और लोगों की चिंता हमें लगी रहती है। तो वैसे ही व्यवसायियों का एक आंख उन ऐसे अपराधियों की तरफ भी लगाना पड़ेगा, तभी हमारे सभी व्यवसायी सुरक्षित रह पाएंगे। सवालिया निशान ये उठता है कि यहाँ किराया और किराएदार की बात है, तो क्या संबंध में इस तरीके के जो भी आप लोग अपने स्तर से जिससे भी रखते होंगे उनके प्रति या थाने में जो प्रक्रिया गतिविधि को लेकर आप लोग कार्य करेंगे? क्योंकि इस तरीके से घटना हुआ, इसमें किराया और किराएदार की बात सबसे बड़ी काम है। देखिए, जहाँ तक उनके परिजनों से बात हुई थी तो छोटी मोटी नोक झोंक उनके साथ हुआ था। पूर्व के दिनों में भी ये बात सामने निकल के आया था। तो सबसे हम आग्रह करेंगे, ऐसे मकान मालिक से भी आग्रह करेंगे और ऐसे रेंटर से भी आग्रह करेंगे कि कोई भी ऐसा काम ना करे जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और इस तरह का कोई भी अगर आपको किरदार आपको दिखता है कि वो आपके साथ अशब्द व्यवहार कर रहा है, ऐसे किरदार को तुरंत निकाले और जहां मेरी ज़रूरत पड़े ऐसे किरदार को निकाल कर बाहर करने के लिए मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। इस घटना के पीछे पुलिस विफलता कई लोग कह रहे हैं, तो कोई जंगल राज, तो कोई गुंडा राज, इस तरह की बातें सामने आ रही है। क्या इस पर राजनीति हो रही है? देखिए, जो अभी स्थिति जो बना, निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि अगर पुलिस थोड़ा पहले जग जाती तो हो सकता उनकी हत्या ना हो पाती और वो सकुशल बरामद हो जाते। निश्चित तौर पर कहीं कमी रही है, नहीं तो आज देखिए यहाँ शहर के बीचों बीच से निकाल कर वो एक वीरान जगह पर ले जाता है शाहपुर के पास और उनको लाश को और उनकी बॉडी को मारकर उस नदी के और उस नाले के अंदर दफनाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की विफलता मानी जाएगी और पुलिस की लापरवाही मानी जाएगी।